राम राम, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं सौरभ जौहरी। एक पौधा, हरियाली का संकल्प और पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश। पंचकुला के पिंजौर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वन चेतना यात्रा 2026 की शुरुआत करते हुए लोगों से वृक्ष लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पंचकुला दौरा, पिंजौर में वन चेतना यात्रा 2026 का शुभारंभ। सीएम सैनी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर। सीएम सैनी ने हरित भविष्य का दिया संदेश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के पिंजौर में वन चेतना यात्रा 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य का संदेश भी दिया। सीएम सैनी ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने सभी से अधिक पौधे लगाने, उनकी देखभाल करने का आह्वान करते हुए हरियाणा को और अधिक हरित, स्वच्छ और समृद्ध बनाने का संकल्प दोहराया है। साथियों, हमारी युवा शक्ति पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण को एक अद्भुत संगम साथियों आज यहाँ दिखाई दे रहा है। साथियों, हमारी संस्कृति में प्रकृति और ईश्वर का स्वरूप साथियों माना गया है। पर्यावरण रक्षा हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे कर्तव्यों में ये रचा बसा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वन चेतना यात्रा केवल एक सरकारी अभियान नहीं, जन भागीदारी से जुड़ा एक व्यापक जन जागरूकता अभियान है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के महत्व को गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाना है, साथ ही लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना है। सीएम सैनी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाने के साथ ही पौधारोपण कर हरित धरा के संकल्प को भी दोहराया है। आप समझेंगे और समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए जब यहाँ से जाएंगे तो उसके लिए जागरूक भी करेंगे। साथियों, आज यहाँ हमारे बीच में बैठे हुए सैकड़ों युवाओं और पर्यावरण प्रेमियों पौधारोपण करके समाज को जागरूक करने का आपने जो काम किया है, मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सीएम सैनी ने कहा कि बदलते पर्यावरण के हालात और बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाना समय की जरूरत है। वृक्ष न केवल पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, बल्कि स्वच्छ हवा, बेहतर जल संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक पेड़ माँ के नाम उस अभियान को और गति देने का काम किया है। और मैं चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से इस प्रकृति की गोद में आपने नजदीक से प्रकृति को देखा है, महसूस किया है, आप आने वाले जहां भी आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर हैं, अपने साथ एक एक युवा 100 युवाओं को इसके बारे में बताएगा भी, जागरूक भी करेगा और इस प्रकृति के साथ जोड़ने का भी आप लोग काम करेंगे। सीएम सैनी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो सिर्फ पौधे लगाने तक सीमित ना रहें, बल्कि उनकी नियमित देखभाल भी करें, ताकि लगाए गए पौधे बड़े होकर हरियाली का आधार बन सके। साथ ही सीएम ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण किसी एक विभाग का या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति की साझा जिम्मेदारी है। साथियों, मुझे खुशी है कि आप केवल अपने विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, बल्कि हरियाणा की युवा चेतना को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साथियों, आप यहां से जो भी आप 4 दिन रह करके यहां से सीख करके जाएंगे, उसे अपने अपने परिसरों में हजारों विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम आप करेंगे। साथियों, यही नेतृत्व की असली पहचान होती है। मुझे खुशी है, मुझे पूरा विश्वास भी है
यह पहल हरियाणा के विश्वविद्यालयों में सकारात्मक परिवर्तन का एक नए अध्याय साथियों लिखेगी। आज जब हम सभी ने मिलकर के यहाँ वृक्षारोपण किया है, पौधारोपण किया है, लेकिन आपसे पौधे को जीवन देने का संकल्प भी हम चाहते हैं। सीएम ने कहा कि अगर हर नागरिक पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेकर कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो हरियाणा को और अधिक हरित, स्वच्छ और समृद्ध बनाया जा सकता है। सीएम सैनी ने लोगों से वन चेतना यात्रा से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने और जन आंदोलन बनाने का भी आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।